से भी उठ रहे हैं, उन सब के दिमाग में एक के बात है, मेरे ये तो एल्कोहल है, ये तो बिकाऊ है, भूमि की दीवार है या मैं इसकी कसम खाता हूँ तारे को, किसी भी भाई ने इनके वोट मतलब के बदले दारू नहीं पीनी है। अपना 5 मिनट अपने दिमाग से काम लेना है, बिल्कुल वो 5 मिनट, वो 2 मिनट जब आप बटन दबाएंगे लड़के सामने वाला खोल दो, दूसरे दूसरे खड़े हैं 20 और भाई बात पे लड़ी बाकिया की ठोक पे जीत गया भाई, जीत गया, जीतेगा भाई, जीतेगा, गौरव रोहिला जीतेगा, या जो भावना है ऊपर भी घूम गई, ऊपर की पहुंच गई परमात्मा नहीं 20 और बाकिया की ठोक दियो 20। एक बिरादरी से कभी कोई कैंडिडेट नहीं बनया, पहला भी कई जगह ने कोशिश करके देख ली, इसलिए इस भाई के साथ आप ये जो समूह देख रहे हो, जगह जगह प्रोग्राम देख रहे हो, ये 36 बिरादरी के प्रोग्राम है, ये 36 बिरादरी का ही हमारा भाई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी ये गली गली में सैनिटाइजर कर देते रहते, बिकाऊ नहीं टिकाऊ है और ये सही फैसला करते हैं। जो ये वार्ड फैसला कर देंगे, पूरे 17 वार्ड में कोई फैसला नहीं करता। मैं माफी चाहूंगा, वो भाई वाली बात है, जब ये कीड़े ऊट से हमारा जब तुम्हारा उठा नहीं करते और जब उठा गए हैं तो फिर रुका नहीं करते। खाया और छाया नहीं, बीट बखेरी बात और धर्म हमारा है यही, हम चले पेड़ के साथ। जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है वो क्या है? लाग रही है बिल्कुल बिकाऊ नहीं है भाई, अपने दिमाग दबा काट दियो, चाहे विधानसभा वाले हो, चाहे एमपी वाले हो और चाहे भाई हमारे लोकल हो। तो महाजन बिरादरी की मीटिंग हुई थी और महाजन बिरादरी ने आपके इस बेटे को सेवादार को 11 लाख रुपए चंदा भी दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ ले भाई, तो किसी बात नहीं। 19 तारीख को टुमटी के आगे इतना नीला कर दियो, टू के 19 ने पता लगता है भाई साहब गिनती करेंगे, जो ट्रेन जीत गया भाई दूसरा जीत गया, ठीक है जी। और इनके दिमाग में नूत है आज तक भी, सिर्फ इस भाई ने छोड़कर जो ये अपना गौरव रोहिला, क्योंकि ये हमारी दिल की गहराइयों को, दिल की बातों को, हमारे सुख दुख को क्यों अपने समाज में से है और मतलब घायल की गति घायल जाने, ये उस समाज से, इसलिए इसको छोड़कर और जो मतलब द्वारों में हो जाएंगे। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, 5 साल का इलेक्शन होता है, ये 5 साल बाद आवा है और 5 साल में 1825 दिन बना है, फड़ा लियो तो हम 365 दिन के हिसाब से 5 साल के, और यू इलेक्शन चल रहा है 25 दिन। 25 में तो ये मानना मतलब दारू दूरू का मतलब लोग देवा हमारे आदमी ने जो छवि बना रहे हैं 10 दिन, तो बाकी दिन भी तो आप जो भी खावा पीवा हाथ चाहिए वाली बात ला लो, दारू रोटी पानी सब्जी वो अपने घर से खाते होंगे। फिर ये भी आपने इसी छवि क्यों बना रखी है? तो हमने जो अपने इनके दिमाग का में है भाई ये बिकाऊ है, तो अब की बार ये जो छवि 14, 15 और 16 वार्ड की इन्होंने बना रखी है, इसको इनके दिमाग में से धो देना है। और किसी भी भाई ने शमशान गली तक जा तो पी लो, लेकिन एक दिन जिस दिन 19 तारीख ने वोट पड़ेगी उस दिन कोई नहीं देखता हो रहा है भाई कौन से दारू ब्याह रखी, कौन से कह रखा, अपना पान हिलना नहीं है और उसमें पूरा विवेक से काम लेना। भाई यू जो मैं बटन दबाऊंगा, यू हमारा जो 14, 15, 16 वार्ड का जो हमारे ऊपर एक कलंक लग रहा है बिकाऊ और मतलब ये जो भी कम है शब्द यूज करें भाई, वो कलंक इबका धो देना है और ये दिखा देना है भाई इस वार्ड से जैसे हम पहले अन्य बड़े बड़े नेताओं को जिताते आए हैं, यहाँ 1600 वोटों में से हमने 1200 वोटों का दिवाने का काम कराया उन नेताओं को, और उन्होंने हमें यहाँ जिस प्रकार भी मतलब डील किया वो आप सब लोगों को पता है। आज तक भी हमारी छवि वही है, अब आपकी छवि बदलने का टाइम है। तो ये जो हमारी अब मंजू गौरव रोहिला बहन हमारी माता है या जो भी आपकी बुआ भतीजी जो भी लगा है, आप वो काट देना पड़ा नाता, और अब की बार इसको कम वोटों से नहीं, इनकी आंख खोलने को बहुत भारी मतों से जिताकर और 19 तारीख को निशान के सामने वाला बटन दबा देना है और यो अपने आड़ा करेंगे। और इस भाई का जो विजय का चिन्ह है उसको बिल्कुल जीवित करें। सारे जने हाथ खड़का एक बारी बता दो, एक बार ये जिसके का
एक जो खड़े हमारे साथ, व्यर्थ न जाए जन की अरदास, इसका मतलब ये होता है, हिंदी में बता दूं मैं आपको भाई, जो लोगों की भावना है, जो आप लोगों का मतलब जो भावना, ये जो वाइब्रेशन, जैसे हम मोबाइल से फोन करते हैं, जब तक वो मिस कॉल अपना फोन बंद रहेगा, जब तक वो ऊपर घूमती रहा है, जैसे ही फोन खुलेगा हमारे फोन में आ जाए। इसी प्रकार ये जो लोगों की भावनाएं है ना, जितवा नाड़ी जीत गया भाई मुड़िया नहीं आज के दिन। ये चाहे कितने छल कपट कर लो, कितने षड्यंत्र रच लो, कितने धमकी दे लो, कितने मतलब झूठे प्रचंडे ला लो, तो इन बातों से आपने घबराना नहीं है कोई कि में। और ये अभी तो ये छोटे षड्यंत्र हैं, अभी आपको दूसरे षड्यंत्र भी रचे जाएंगे आपके खिलाफ। आपके दफ्तरों में दूसरे हमारे भाइयों को, गरीब भाइयों को दारू पिला कर भेजा जाएगा। ये राम अपने पोस्टर भी फाड़ेंगे, अपनी गड्डियां ने भी रहेंगे, हमने बखलाना नहीं है। जितने ये ऐसे षड्यंत्र हमारे खिलाफ होंगे तो आप समझ जाना, आपके जीत, आप जो जीतने के उतने नजदीक जाते जा रहे हो। इसलिए अपने दिमाग से काम लेना है। और ये जो मैंने कहा ना पहला कलंकाड़ा भाई, इन्हें ध्यान रखियो, 1825 दिन में 1800 दिन अपने घर खावा पियो, 25 दिन में मतलब इनके दो रहा है। ये अगर खाना पीना है 1800 अपने दारू दूरू तो हम पीते नहीं, बाकी चाह ठंडे सारे अपने दफ्तर में जाइयो भाई, और यू कलंक ना लवाइयो। कदे का नन्नू का यो देख थारे वाला बंदा हमारा पीना रहा, हमें प्यावेंगे मतलब पानी और बताओगे दारू, तो इसलिए तो हमारे ऊपर जो कलंक लग रहा है इसको मिटाना है। और ज्यादा से ज्यादा वोट, जितनी भी अपनी बाहर भी जा रही है, हमें भी अपनी लिस्ट बना दो। और जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें बीमार हैं, उनको पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा, रिक्शा वगैरह का, सारी की सारी एक एक वोट भुगतानी है। जो बाहर जा रही है उनकी भी लिस्ट बनाकर भाई को दे देना, जिनका जो भी मर पाए जैसे भी सोर्सेज होगा उसको बुला दिया जाएगा। इसलिए बाकियों नहीं बोलना है, कोई गलती होगी हो तो बोलते होने माफ करना भाई। और मैं तो फिर 19 तारीख ने एक के बाद जय भारत, जय माता की और जय जनता की भाई, और जय सारे छत्तीस बिरादरी की जय। और ये बात मैं भूल गया था, ये भी याद आ गया, ये 36 बिरादरी का कैंडिडेट है, मान में सम्मान के योग्य है हमारी प्रधान पद की दावेदार बहन मंजू गौरव रोहिला जी। और भाई हमारे साथ में सिंगला जी खड़े हैं, राजकुमार जी जो कि हमारे बहुत बड़े प्रधान हैं, बलवंत पांचा हैं। मैं सबका नाम तो जानता नहीं, मैं सबका हमारी इस गरीब बस्ती में आने पर, और हमारी मीडिया, हमारे जो ये छायाकार बंधु हैं जो जमीनी रिपोर्ट सच्चाई की जो असलियत हकीकत जो दिखाते हैं, मैं इनका भी और आप सबका भी दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कलर दोहरा था, अरिब तो चेयरमैन दोहरा था, अरिब उस दोहरा था, अरिब MC दोहरा था। कोई भी सर्टिफिकेट डोमिसाइल हो गया, कोई भी हमने अपना कनेक्शन पाली का सरकारी विभाग के कोई भी कागज हो हमारे तक के खुआ दे है, ताकि हम उसका हमने छोटे क्या छोटे है केस में 2000 की। इस काम ने ध्यान कर लो भाई, ईब या लोकल सरकार आपके द्वार, भाई साहब आपके घर बैठे काम करेंगे। इन्होंने जो योजना बनाई है, अगर हर वार्ड में गली गली में अपने वॉलंटियर छोड़ दिए जाएंगे, किसी भाई की कोई भी समस्या है वो सारी समस्या आप लोगों के गली गली में आके यहीं पर पूरी हो जाओगे, यहीं पर फार्म भरवाए जाओगे और यहीं पर मतलब आपका काम हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को देखकर चलियो कि हमारे धक्के कितने लगे हैं। और ये आपने देखा होगा, इसी गली में ट्रैक्टर चल रहा था जिस टाइम पे सारी दुनिया बड़े बड़े अपने घरों में बैठे थे, और भाई साहब सफेदों हल्का बचा रहा है, सफेदों के हमारी प्यारी जनता इसका सुख शांति भंगना हुआ है। इन्होंने हमारी 3 साल जो लगातार मेहनत की है, जो 3 साल लगातार साथ दिया है, आज वो वक्त आ गया है कि इनका एहसान, इनका कर्जा, वो सिर्फ एक वोट, आपकी सिर्फ एक वोट ही हमारे 5 साल बदल सकती है और उनको बता सकती है कि ये कॉलोनी, ये वार्ड, ये 14, 15, 16 वार्ड ये बिकाऊ नहीं। तो ये धर्म न बात है भाई। एक छोटी बात कहूंगा मैं, बड़े वाली बात है भाई। भाई एक बार एक पेड़ में आग लग रही थी और वो पक्षी जो है वो उस पेड़ पे ही बैठे थे। तो एक बाबा जी गुरु जी वहां से निकल रहे थे, वो बोले रहे मूर्खो, इस पेड़ में आग लग रही, थम चल जाओगे और उठ लो और अपनी जान बचा लो। उन पक्षियों का क्या कहना था आप लोग सुन लियो इस बात ने, अके उन पक्षियों का क्या कहना, अके फल खाना हमारा यही है, अके आप जिसको सुबह
इस भरी गर्मी में, तपस में जो हमारे गले की प्यास बुझाती है, जो हमें जीवन दान देती है, वो क्या है? अरे कितना बढ़िया निशान भाई साहब ले गए हैं। और ये मौका बार बार में नहीं मिलता, टूटी का बटन दबाना है ना, की भी दाव नहीं किसी की भी। हम बिल्कुल भी नहीं, अपना सही आदमी को देखते हैं, हम गरीब को देखते हैं, हम अपने बढ़िया काम करने वाले को देखते हैं। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे से कोई गलती होगी हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। अभी भाई साहब के 5-6 प्रोग्राम हो रहे हैं कहीं भी, तो मैं आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई गौरव रोहिल्ला तारा बस्ती के वार्ड 16 के मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जवान साथियों, आप सभी को मालूम है कि आने वाली 19 तारीख को आप सफीतो नगर की पंचायत बनाने जा रहे हैं। और सफीतो नगर की पंचायत कैसे होनी चाहिए? सफीतो नगर की पंचायत वो होनी चाहिए जो हमारे दुख में, सुख में, गली सफाई में, गली का गंद निकालने में, पानी की व्यवस्था करने में, इस तरह, और चाहे हमारे बीपीएल कार्ड की बात हो, चाहे हमारी बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट की बात हो, जो इस तरह के हमारे काम करें उसी की जरूरत होती है। और हमने ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नगर पालिका में कुछ पोस्टें होती हैं जैसे कि सफाई कर्मचारियों की, काम बहुत होते हैं नगर पालिका की। ये सफीदों की एक किस्म से सरकार होती है, नगर की सरकार होती है, उससे हमने काम लेना है। और काम वो आदमी करेगा जिसमें दम हो और जो मेहनती हो, जो एक फोन के ऊपर आपके द्वार पर पहुंचा है या नु कह दे भाई एक बयाड़ा आजा, मैं तेरा ये आमदे कर दूंगा, उसी की जरूरत है नहीं। ये भाई गौरव रोहिल्ला में भाषण देने के लिए नहीं खड़े हुआ, मैं तो आपको समझाने के लिए वो खड़े हुआ। ये भाई गौरव रोहिल्ला या हमारी बेटी मंजू रोहिल्ला कहीं दूर की नहीं, आपके पड़ोस की है। 10 कदम रखोगे मकान साथ है, इनको बुलाओगे 10 कदम आपके पास दौड़ कर आऊंगी। इन्होंने 3 साल हमने देखा है कितनी सेवा करी है, गलियों में घूम घूम कर धुआं जैसे कि मच्छर हो जाते हैं। इसी तरह कोरोना काल में चाहे दवाई की मदद हो, चाहे किसी को अस्पताल में पहुंचाने की मदद हो, इस तरह ये सेवा करते रहे हैं। तो साथियों, माताओं, बहनों, मेरा आपसे हाथ जोड़ी कर निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को जिस टूटी का पानी हम पीते हैं, उस टूटी के सामने का बटन दबाकर इस बेटी मंजू रोहिल्ला को अपना आशीर्वाद देना है और इसको उस कुर्सी पर बिठाना है, वह ताकत देनी है जिसमें यह आपके काम कर सके। ठीक है नहीं? तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यही मेरा निवेदन है। और ये पत्रकार छायाकार बंधु जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके भी भाई गौरव रोहिल्ला जी के साथ है और तन मन और धन के साथ भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई को बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे। सारे भाई एकजुट हो जाओ, किसी के बहकावे में ना हो। सारे भाई एक है, सारी मंडी एक है, महाजन बिरादरी भी एक है। आप सब साथ लेके चलेंगे, किसी को कोई भी अब की बार श्री भगवान जी, नरेश जैन जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। संदीप शर्मा जेजेपी के बहुत मेहनती साथी हैं। और संजय जैन जी यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के सिरमौर, जिन्होंने सबने मिलकर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा और इतनी बड़ी नुक्कड़ सभा थी, जनसभा में परिवर्तित हो गई। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। तारा बस्ती में यहाँ पर मौजूद आदरणीय अंकल धर्मवीर जी, मास्टर सुनहरा जी, दर्शन जी, मास्टर सतपाल जी, राजेश कश्यप जी, प्रीतम जी, राजेंद्र जी,
भाई मालड़, आजाद, देगराम, धीराम, मदन, गेजू, सबको नाम से जानता हूँ, सबको शक्ल से जानता हूँ। पढ़ने का नाम तो इन्हें लिख के देते इसलिए पढ़ने लग रहा हूँ, तो जानता ही नहीं। तो पिछले आप लोगों ने, युवाओं ने नारे लगाकर, माले पहनाकर स्वागत किया। आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये तारा बस्ती की जनसभा, क्योंकि 14-15 वार्ड का मामला है, तो ये जवाब है उन लोगों को कि जो पिछले कई दिनों से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भाई इस वार्ड का कैंडिडेट आ गया इसलिए यहाँ गुरु को दिक्कत हो रही है। कृपया मीडिया को कहता हूँ पब्लिक दिखा के दिखा देना भाई, किसी प्रकार की दिक्कत। ये प्योर हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, गरीब घर में जन्म लिया, सबको पता है कि नौरंगर जी का पोता हूँ, पता है नहीं सबको जी। और कपड़े भी सब कई लोगों ने सिलवाए होंगे, यानी कि गरीबी को बड़ी नजदीक से देखा है। गरीबी में गरीब लोगों को क्या क्या दिक्कत होती है, राशन कार्ड बनाने में क्या दिक्कत होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने में क्या दिक्कत होती है। 4-4 फुट मकान नीचे गए हुए हैं, कोई आपकी सुनवाई करने वाला नहीं। जब आज से 2 साल पहले सफीदों में ये विचार किया कि सफीदों में सेवादार बनना है, तो ये मान के चलिए कि मन में विचार आया कि सफीदों की सुनने वाला कोई नहीं। घर घर घूमने लगा, घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनने लगा। घर घर जाकर ये देखा कि नालियां सारी भरी पड़ी है, सफाई करने वाला कोई नहीं। घर घर जाकर ये देखा कि एक 60 साल का बुजुर्ग महिला आकर मिलती है, कहती बेटा मेरा पेंशन बनवा दे, मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं। घर घर जाकर देखा कि सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है सारे शहर के अंदर, कोई खुलवाने वाला नहीं। घर घर जाकर देखा कि पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है, पानी के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था दिक्कत हो रही है। जब भाई का दुश्मन था और तो और पड़ोसी मिलने को राजी नहीं था, तो आपका बेटा, आपका सेवादार घर घर ट्रैक्टर लेकर पाइप उठाकर करने का काम कर रहा था। आपको देखा है, देखा दाई यहाँ चाची दाई सब बैठी है। आज से 2 साल पहले यहाँ बैठी है, जब कोरोना था हवन कर लग रहा था कि नहीं कर लग रहा था। सबका, सतीश का भी बहुत योगदान है यहाँ पे, मेरा पुराना साथी है, बहुत बढ़िया साथी है, उनका भी बहुत धन्यवाद। जब 2 साल पहले आप लोगों के बीच में आने लगा, जाने लगा, अपने पास बैठने लगा, तो सब ने लोगों ने मुझे परिवार का सदस्य माना है, सब बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है। आज हर आदमी मेरे पीछे पड़ा है, हर आदमी कहता है कि मुकाबला किससे है, गौरव से। यही कहते हैं ना सारे, किसी कैंडिडेट से पूछ लो, शहर वाले से पूछ लो, मंडी वाले से पूछ लो, इधर से पूछ लो, उधर से पूछ लो, किससे मुकाबला भाई, गौरव से। सारे मेरे पीछे लग लिए, क्यों लग लिए? गरीब आदमी की सेवा करता हूँ, घर घर बैठ के पेंशन बनवाता हूँ, टेलीफोन आता है, काम करने का काम करता हूँ, सबके काम करने का प्रयास करता हूँ। और मैंने उनकी किसी की बहस थोड़ा खोल रखी है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गरीब का आदमी घर घर जाकर सेवा करे। ये तो चाहते हैं कि वो स्थिति जो हो जो पहले होती थी। क्या होती थी जी? घंटी बजाते थे और कहते थे साहब है नहीं, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता था, मोर नहीं लगाते थे, वो काम नहीं करता था। यही बनती थी कि नहीं बनती थी जी? लेकिन आपके इस बेटे ने 2 साल पहले काम पहले करके दिखाया और बाद में वोट मांगने आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये जो व्यवस्था को बदलने का काम किया है। आज बड़े बड़े नेता बीच में घूम रहे हैं, आज फिर प्रत्याशी है, हर चुनाव में कहते हैं लास्ट बार मौका दे दो, लास्ट बार मौका दे दो, लेकिन फिर आ जाते हैं। क्या लालच है भाई, क्या इंटरेस्ट है? जब पिछले चुनाव के अंदर आपको, पार्षद के चुनाव के अंदर 204 वोटों से लोगों ने हरा दिया, आपको नकार दिया, तो आपका के लग रहा है इस बात के अंदर, लेकिन मेरे पीछे लग रहे हैं। कभी झगड़ा करवाते हैं मेरे साथ, कभी झूठा पर्चा दर्ज कराते हैं मेरे साथ। मेरा सिर्फ कसूर इतना कि मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब के काम घर घर कर जाकर करना चाहता हूँ। मेरा इतना कसूर है, कोई कसूर नहीं। कोई देख कर राजी यूं नहीं कि घर घर जाके गरीब की सेवा करना चाहता हूँ। गरीब हूँ, गरीब की सेवा करना चाहता हूँ। आज सवेरे से मीडिया प्रकाशित कर रही थी, क्या प्रकाशित कर रही थी? एक नया एजेंडा चला दिया। प्रचार तो किसी प्रत्याशी का कर रहे हैं, जोर बता रहे किसी और प्रत्याशी का है, समझे? प्रचार तो किसी का कर रहे हैं और जोर बता रहे किसी और का। कारण क्योंकि सिर्फ सब कहने हो रहा है इस गौरव ने रोक लो भाई, लेकिन आप सब साथ हो ना? बिल्कुल ना, बिल्कुल। इस कॉलोनी के दरवाजे जब अपन घर दो तो किसी ने पढ़ने नहीं दियो। बस 14, 15, 16 वार्ड आज इस जनसभा ने, इस नुक्कड़ सभा ने साबित कर दिया कि गरीब बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। क्या है जी? गरीब बिकाऊ नहीं,
गरीब बिकाऊ नहीं, ये सबने साबित कर दिया। आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़, सड़क पे भीड़, इधर भीड़, 1 घंटे का इंतजार, लेट प्रोग्राम हो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, बढ़िया सा मेरे जैसा ईमानदार बढ़िया छोरा एमसी बना लो अपना, और बढ़िया प्रधान बना लो, सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है ना जी, ये तो चाहते हैं आप सारे बढ़ के बढ़िया से बढ़िया आदमी को एमसी बना लो। अब आज से हर आदमी निशान, कितना बढ़िया निशान मिल गया, टूंटी का निशान मिल गया। ठीक है ना जी, जल ही जीवन है, सारा दिन पानी का काम है, टूंटी टूंटी टूंटी। और आपका तो इतना बढ़िया समय है, सुनो मेरी बात, पर जब महाजन बिरादरी आशीर्वाद दे रही है तो आप लोगों को तो मन जाना चाहिए। तो मैं तो सारे साथ हो साथियों, मैं तो आपको खुले है भाई साहब। भारत माता की, मैं तो आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए सिर्फ 5 दिन की दिहाड़ी मुझे दे दो, 5 दिन की। क्या दिन की? 5 दिन की दिहाड़ी, और 5 साल आपका नौकर बनकर आपके बीच में काम करूंगा। 5 साल इतना बड़ा सौदा है कि कोई? 5 दिन की दिहाड़ी के बराबर में 5 साल की दिहाड़ी। ये बात आप मान समझ के चलो। सिख समाज आपकी मदद कर रहा है, सारा बैकवर्ड समाज आपके बीच में, सारा बैकवर्ड की मूर्ति यहाँ पे सामने बैठी है, तो सारा दलित समाज सामने बैठा है, महाजन समाज जन से मन से तन से मदद कर रहा है, सिख समाज आपकी मदद कर रहा है, पंजाबी समाज आपके साथ रह कौन सा गया भाई। इसका मतलब पूरे सभी शहर के अंदर इस सेवादार की लहर चल रही है, लहर चारों तरफ गौरव गौरव हो रहा है। 15,000 वोट आपकी आएंगी, 4,000 वोटों में सारी सिमट जाएगी, ऐसी लहर चल रही है इस विंडो के अंदर। लेकिन जागरूक रहना है, जागते रहना है 5 दिन तक। तो कोई व्यक्ति गलत आदमी हमारे बीच में ना घुस जाए, कोई गलत आदमी हमारे बीच में घुस के दुष्प्रचार ना कर जाए। तो इस बार पहला मौका है, अगर चूक गई तो बड़ी गलती हो जाएगी। विनोद भाई ने, नरेश भाई ने, सब ने आपको, राजकुमार अंकल ने, बलवंत पंचाल ने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें बताई, हमारे लोगों के बारे में क्या कहा जाता है, क्या नहीं किया जाता। तो पहली बार इतिहास के अंदर एक काम हो रहा है कि एक नगर पालिका चुनाव के अंदर कोई बिरादरी इकट्ठी हो रही, 36 बिरादरी इकट्ठे वाला काम हुआ, तो पहली बार इस इलेक्शन के अंदर हुआ है। और लहर चल रही। तो मैं आपसे आगे कई कार्यक्रम है, जिस प्रकार आज मंजू गौरव आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं, और मेरे को तो कहने की जरूरत भी नहीं, 2.5 साल से उरे आगे चाय, राजेश भाई कहाँ है राजेश? चाय पीता हूँ ना सबके बीच में आगे सवेरे, कितने साल हो गए? 2-3 साल हो लिए, फिर भी मुझे चाय पीनी आ गए, सब बैठ गए, सबके काम करने हैं। तो ये मान के चलो आप कि जैसा गौरव आज है, कल को सेवादार कुर्सी में बैठने का मैंने बहुत शौक नहीं भाई। लोग घर घर पहुंच के लोगों को काम कराने हैं, घर घर पहुंच के सबके काम करने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बातें कई मैं सुन रहा था कि टूटे फूटे मकान हैं और नीचे भी पड़े हुए हैं, सीवरेज की व्यवस्था ठप है। आप भी मान के चलो कि 3 महीने का समय चाहिए, ज्यादा नहीं। 3 महीने में एक भी समस्या रह जाए तो अपने इस बेटे की सेवादार के कान पकड़ लियो। इस बड़ी पंचायत में कहा गया था बेटा क्या कर दिया ये, तो कान पकड़ के मुंह पकड़ के खेच लियो। आप अब अपनी कॉलोनी में सारे घर घर गौरव बनकर काम करो। निशान पता लग गया सबको? बिल्कुल। क्या है निशान? भाई काम उनको रोकने का भी प्रबंध है। एक तो मैं हमारा भाई सतीश है, पानीपत काम कर रहा है, बहुत बढ़िया अपना साथी है, मैं उसका दोबारा नाम ले सतीश भाई जिंदाबाद। होगी ताई राजी? ठीक है। अच्छा ये भी है तो हमने खरीदने वाले आऊंगे नहीं भाई, मैंने पहले कहा था भाई ने कहा इनको कैसे रोकना है। मैं तुमने सारे वार्डा में ये एक तरीका बताता हूँ, जो हमारे भाई मेरी ये बाइट सुन रहे हैं उनके लिए एक ये नुक्ता है। मैं कुमार हूँ, मैं प्रजापत, और मैंने ये बहुत दिनों से मतलब मेरे दिल में था कड़ी मौका नहीं मिला रही हमारे वार्ड तो शुरू होगा लगना। अगर कोई थामने नुका नहीं भाई तारी वोट इतने रुपया मैं लेऊंगा, तो थामने उस दिन नुका है कोई 500-700 रुपए इस दादा को नहीं अपनी वोट की वैल्यू लाने में। थामने नुका था भाई 500-700 रुपए तो रहने दो, और मेरे खातर जुगर पहला एक आ गया था कोई, और उसके गले उसका पीए था, और जुगर वो भी आ गया, जुगर ये दूसरे आएंगे। फोन बोले भाई 500 रुपया मैं बिना तेरी वोट खरीदूं। मैंने उस तक कहा मैं 500 रुपये तो मैं लेना नहीं, मेरे खातर तो एक गधा लिया थे। तो उन्हें अपने मंत्री तक कह दिया, मैंने फटाफट गधा लिया। ये वो टोंदे फिरे गधे हाथ बंदे नहीं कड़ी, गधे की कीमत 20 से 25,000 रुपये। तो उसके मंत्री जो पीए था वो गया टोन है, उन्हें गया कान में, बोले चलो जी, बोला क्या बात है, बोला इस कह धरते था गधा लिया थे, बोला गधा तो 25,000 रुपया का है, 500 लेंदे नहीं, गधा अपने पास देने की बात नहीं। तो अपनी तो वोट है नहीं दो
वो कदे तभी तले है, कदा भी 25,000 रुपया का है। तो अगर तामदा को 25-23,000 रुपये तो देवा तो बात करिए, 500-700 रुपया में लूटने की बात नहीं है, कदे तभी नीचा हो जाओगे, समझे। तो इसलिए उनको रोकने का एक बात है, उनको भाई कदे तभी तले ना समझाए, उनको 25,000 रुपया शांत तेरे बस का हो, उनको लाले साहब जय भी वोट है। तो धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।